पितृपक्ष की आखिरी श्राद्ध तिथि को महालया पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या को महालय अमावस्या कहा जाता है। महालया के साथ ही श्राद्ध खत्म हो जाता है। वहीं महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की उत्सव की शुरुआत हो जाती है। संस्कृत में महालया शब्द का अर्थ होता है उत्सवों की शुरुआत। संस्कृत के मह शब्द का अर्थ है उत्सव और आलय शब्द का अर्थ है घर, यानी महालया को उत्सवों के शुरुआत के तौर पर भी मान्यता है। और इस बार महालया गुरुवार 17 सितंबर 2020 को है। अब बताते हैं महालया से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं के बारे में, इसके पीछे के इतिहास के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार के लिए मां दुर्गा का सृजन किया। महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई देवता या कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण बोल दिया। ऐसे में देवता युद्ध हार गए और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शास्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इस युद्ध से पहले महालया को मां दुर्गा के पृथ्वी पर आने के दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक तरह से ये दुर्गा उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले का दिन होता है। वहीं मां के धरती पर आगमन पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और खासकर छठी के दिन जब पंडालों में बड़ा आयोजन किया जाता है। हिंदुओं के लिए महालय इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान का आखिरी दिन भी यही है। एक मान्यता ये भी है कि महालया के दिन असुरों और देवों के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ, इसमें काफी संख्या में देव और ऋषियों की मृत्यु हो गई थी। उन्हें तर्पण देने के लिए महालय होता है। वहीं महालय का एक और खास महत्व ये भी है कि अगर आपको पूर्वजों की श्राद्ध तिथि के बारे में नहीं पता, उनका तर्पण महालय के दिन करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। जी हाँ, महालय अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि के बारे में आपको याद नहीं होता। इसके अलावा इस दिन ऐसे पितरों का भी श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की कोई तिथि या फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, या फिर कई सालों से वो अज्ञात लोग जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता, उनका श्राद्ध भी इसी दिन होता है। महालय अमावस्या की सुबह सुबह पहले लोग पितरों को विदाई देते हैं, उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। ये भोजन कपड़े और मिठाई वो ब्राह्मण को खिलाते हैं। फिर मां दुर्गा की पूजा की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की मूर्ति के आगे पूजा की जाती है। तो दैनिक जागरण भी यही कामना करता है कि देवी मां की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो।